विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 33। उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मना उपसीदेद गुरुं प्राज्ञं यस्मात् बंध मोक्षणम्। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उक्त साधन संपन्न, उक्त जो पहले कहे गए हैं, उक्त मैंने जो आपको पहले बताए गए हैं साधन, चार साधन, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, ये जो ऊपर हमने 4 साधनों के बारे में पढ़ा था उसके बारे में कह रहे हैं। तत्व जिज्ञासु, वो 4 साधनों से संपन्न और जिसको अंदर तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है, ऐसा स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति, जिसकी प्रज्ञा जिज्ञासु प्राज्ञ यानी जिसकी प्रज्ञा बिल्कुल स्थित प्रज्ञा है, बुद्धि, वो क्या करे? उपसीदे, उप मैंने पास जाए, किसके? गुरु के पास, यस्मात्, और जिससे, यस्मात् मैंने जिससे, तद उसके, बंध भव बंधन की, बंध विमोक्षणात् भव बंधनों की क्या हो? निवृत्ति हो। कहने का तात्पर्य शंकराचार्य जी का इस श्लोक में ये है कि जिस चतुर साधन संपन्न जो व्यक्ति है, उसने चारों साधन उसके पास जब हो गए, नित्य अनित्य का विवेक, संसार से वैराग्य और मुक्ति की इच्छा, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कोई ना कोई गुरु ढूंढना चाहिए और उस गुरु के पास जाकर अपने भव सागर को पार उतारने के लिए युक्तियाँ सीखनी चाहिए। गुरु के पास जाकर उनसे सब कुछ सीखें। अब कहते हैं, प्रश्न ये उठता है, हम 4 साधन से संपन्न तो हो गए और हमारे को जिज्ञासा भी है कि हम इस संसार सागर में पार भी उतरे। अब जिज्ञासा होने से कार्य नहीं चलेगा। हमारे को आगे चलने के लिए क्या करना है? किसी न किसी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मशोत्तरीय गुरु के पास जाना चाहिए। अब गुरु कैसा होना चाहिए, हमें ये भी बहुत पता होना चाहिए कि कैसे व्यक्ति के पास, कैसे गुरु के पास जाएं जो हमें संसार रूपी सागर से पार उतार सके। यहाँ गुरु कहने का क्या तात्पर्य था शंकराचार्य जी का? क्योंकि जब तक गुरु क्या होता है, आपके अंधकार को दूर करता है और आपको जो अन्वेषण करने वाली चीज थी, जो तत्व का अनुसंधान करके, जिसकी हमें स्वस्वरूप का अनुसंधान करना था पहले वाले श्लोक में, वो गुरु आपको वो स्वस्वरूप का जो कैसे खोजा जाए वो आपको युक्तियों से समझा सकता है। इसलिए गुरु के पास जाना बहुत ही आवश्यक होता है शिष्य को। बिना गुरु से, कहते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। गुरु हमें ज्ञान देता है और ज्ञान से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या होता है? नित्य का ज्ञान और अनित्य का ज्ञान। जब तक जीव को नित्य और अनित्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जब तक वो अनित्य संसार में और अपने इस अनित्य देह को ही मैं मानता रहेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि वो फिर संसार के इसको मानकर, अपनी देह को आप मानकर उसमें ही बंधा रहेगा और संसार के और बंधनों में जकड़ जाएगा।
तो भगवान कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है, तो आप गुरु के पास जाइए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। और गुरु स्थित प्रज्ञा जब तुम्हारी हो जाए, ये भी कहा स्थित प्रज्ञा, जैसे कि आपने गीता जी में सुना हुआ था, स्थित प्रज्ञा क्या होता है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मेवा आत्मना तुष्टा सिद्ध प्रज्ञा दोच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए हैं। वो व्यक्ति प्रजाहाति यदा, जिस समय सारी कामनाएं जीव के अंदर से निकल जाए, जिस मनुष्य के अंदर से, और मन से भी मनोगतान, जितनी भी संसार की कामनाएं हैं वो मन से जब तक नहीं हटती तब तक कल्याण नहीं होता। हम ऊपर से तो शरीर की इंद्रियों को काबू कर लेते हैं, परंतु मन से फिर उनका चिंतन करते हैं। तभी भगवान ने कहा जब तक मनोगतान, तुम्हारे मन के अंदर से संसार की सारी चीजें नहीं निकल जाती, तब तक कल्याण नहीं। फिर कहते हैं और चीजें तो तुमने निकाल ली, पर मन खाली कर दिया तो उसको लगाए कहाँ? कहते आत्मया वात्मना तुष्टा। अब अपनी ही आत्मा में आप ही तुष्ट हो जाओ, वो ही तुम्हारी स्थित प्रज्ञा के लक्षण होते हैं। जब जीव अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला हो जाता है, अपने भीतर ही झांकता है, क्योंकि भीतर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। विषयों से हटना क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति। ये हमने विषयों को छोड़ दिया। और सकारात्मक रूप क्या होगा? जब हमने अपने मन को क्या कर दिया? अपनी आत्मा में ही संतुष्ट कर लिया। ये दो बातें हैं, विषयों से छूटना और अपने भीतर लगना सकारात्मक रूप होता है, और नकारात्मक रूप होता है विषयों से हटना। जीव को जब ये पता ही ना हो कि मैं कौन हूं, तो क्या करेगा? कहते वो तो इसी प्रकार हो गया। एक कोई व्यक्ति जंगल में खो गया, तो किसी ने उसको पूछा तू कौन है? कहता है मुझे नहीं पता। और तुमने कहाँ जाना है? कहता है मुझे नहीं पता। तो फिर किसके पास जाए कि वो हमें बताए कि हम कौन हैं और हमको जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य स्थान कौन सा है? वो गुरु ही हमें बता सकते हैं। कहते हैं एक बार विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपना ये प्रश्न लेकर कि मैं कौन हूँ। दोनों के भीतर में ये प्रश्न उठता, परंतु उनको उत्तर नहीं मिलता। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हम कौन हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक थाली लाओ। उस थाली में जल डालते हैं और कहते हैं कि उसके अंदर देखो तुम कौन हो। तो जल में दोनों को अपनी अपनी छवि दिखाई देती है। वो सोचते, राजा थे दोनों, वो सुंदर लग रहे हैं, मतलब हम यही हैं। तो ब्रह्मा जी ने इतना कह के चुप हो गए। अब ना विरोचन तो वहाँ से चला गया, कह रहा है कि यही मैं हूँ, यानी उसको कोई विचार नहीं आया। वो अपने शरीर को ही ये मानकर कि ये मैं हूँ, वो वहाँ से सभा से चला गया। परंतु इंद्र के मन में प्रश्न आया, ये कैसे हो सकता है? ये जो मैंने मुकुट पहन रखा है, ये मैंने जो वस्त्र आभूषण पोशाकें पहन रखी हैं, ये तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो मैं कौन हूँ फिर? और ये जो शरीर है मेरा, ये भी एक दिन नाश हो जाएगा। तो उसके मन में बड़ा सा ये विचार उठा कि मैं हूँ कौन। तो इंद्र ना उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दोबारा ब्रह्मा जी के पास जाता है। इसको कहते हैं जिज्ञासु पात्र।
पात के भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, तो गुरु उसके फिर सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। इसलिए जीवन में गुरु रखना बहुत ही आवश्यक है। उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी के द्वारा हम सीखते हैं और उसी के द्वारा हमारा कल्याण होता है। हरि ओम तत्सत।